अरे वो अपना मंत्री उनके बनाए ज्यादा बढ़िया रहेगा। दलितों पे अभी अत्याचार होने लगा है, उनके घर बुलडोजर से ढाए जा रहे हैं। चिराग जी को उस पर बयान देना चाहिए। कांग्रेस के विधायक एनडीए के संपर्क में है क्या? लगातार सवाल बिहार के सियासत में इन दिनों तैर रहा था, लेकिन केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने साफ शब्दों में कह दिया है कि कई विधायक हैं जो हम लोगों के संपर्क में हैं और वो चाहते हैं कि मोदी जी और नीतीश कुमार के साथ मिलकर अपने क्षेत्र और बिहार का विकास करना वो चाहते हैं, इसलिए वो हम लोग के संपर्क में है। मोदी जी के साथ अगर कोई नहीं जुड़ता है, नीतीश कुमार के साथ नहीं जुड़ता है, तो उसका क्षेत्र और राज्य का विकास संभव नहीं है। इस सवाल जब कांग्रेस के नेता शकील अहमद खान से किया गया तो उन्होंने चिराग पासवान पर पलटवार करते हुए कहा है कि चिराग पासवान अपने दलितों पर हो रहे अत्याचार को लेकर चिंतित रहे, कांग्रेस का चिंता वो न करे, कोई विधायक उनके संपर्क में नहीं है, हमारे विधायक हैं जो सभी एकजुट है। क्या कुछ शकील अहमद खान का कहना है, छोड़ जाते हैं आपको इस वीडियो के साथ। बिहार का चुनाव का समीक्षा में हम सब लोग गए थे। कौन सा प्रश्न पूछ रहे हैं? जो मामला है उसका जवाब देने के लिए तैयार बैठे हैं। जो समीक्षा बैठक हुई सर, उसमें गोली चलाने और इस तरह की बात भी सामने आई सर। उस ये नहीं सामने आया कि क्या रोड मैप होगा, संघर्ष का कौन सा रास्ता तय होगा, सारी बातें वहां हो। ये बात क्षण की नहीं आती है, जिसका कोई मतलब नहीं है बैठक से वो बात क्यों आती है। और अगर कोई गलत करेगा तो अनुशासनहीनता के अनुशासन को तोड़ेगा तो उसको अनुशासन समिति कार्रवाई करेगी। सर क्या वजह रही सर, आला कमान ने क्या माना? जानते ही है कि क्या हुआ है भाई। इलेक्शन कमीशन से लेकर के तमाम लोग, घूस तंत्र की इंजीनियरिंग की जाएगी और हर असेंबली सेगमेंट में वोट के दौरान पैसे घूस के तौर पर भेजे जाएंगे, सीड मनी कह करके, जिसकी कोई परंपरा कोई इतिहास जिसका नहीं रहा है। तो ये तो होगा, लड़ाई लंबी है। की कमी रही तो इंडिया अलायंस के पार्टनर थे, सब पे बातें हो चुकी है। अब हम लोग डिटेल में उस पर बात करेंगे। कल बैठक है अध्यक्षों की, उस पर हम लोग सब बात करेंगे। रामलीला मैदान में तैयार 14 तारीख को बड़ी रैली है, पूरे देश से रैली होगी। और जिस तरह का काम मौजूदा सरकार कर रही है देश की, उससे लोकतंत्र का भला नहीं होने वाला है, जनमानस का भला नहीं हो रहा है। और इलेक्शन जो फ्री एंड फेयर होना था उसकी कोई संभावना नहीं रह जाती है। इसीलिए संघर्ष मौलाना मदनी ने कहा है कि देश में जिहाद होगा अगर जुल्म होगा। छोड़िए ना उनकी बात, तो क्या ये है, इससे क्या है। देश लोकतांत्रिक व्यवस्था से ही चलता है और देश में कानूनन जो हमारा संविधान है उसने सभी जातियों समूह को प्रोटेक्शन दिया है। और प्रोटेक्शन मिलने की जो बात है उसमें संघर्ष किया जा सकता है, उसमें बात की जा सकती है। ये सब बात उल जलूल बात करने का क्या फायदा। नेशनल हेराल्ड पर क्या कहेंगे? ये बातें कह रहे हैं कि सड़कों में गलियों में जगह नहीं, उसको काम करने का कुछ आता है। एआईएम बहुत जल्दीबाजी में, उनको समझ में आना चाहिए कि देश जो है वो मिली जुली तहजीब का देश है। हमारा भाईचारा आपस में बना रहे। अगर आप कट्टरवाद फैलाएंगे, दूसरी तरफ का मान लीजिए कि मेजोरिटी के कट्टरवाद के मुखालफत आप करते हैं, तो माइनॉरिटी के कट्टरवाद कोई अच्छी चीज तो हो नहीं सकती ना। चिराग पासवान ने कहा है कि मोदी जी के साथ अरे वो अपना मंत्री उनके बनाए ज्यादा बढ़िया रहेगा। दलितों पे अभी अत्याचार होने लगा है, उनके घर बुलडोजर से ढाए जा रहे हैं। चिराग जी को उस पर बयान देना चाहिए।